नए अहदनामा में से ईमाल की किताब, उसका दूसरा बाब, बहुत खूबसूरत ये चैप्टर है। सफ़ा नंबर 109 पर है, वर्सेस 43 टू 47। चैप्टर 2, एक्ट्स चैप्टर 2। सुनिए खुदा उनका खूबसूरत पाक कलाम। और हर शख्स पर खौफ छा गया, और बहुत से अजीब काम और निशान और रसूलों के जरिए से ज़ाहिर होते थे। और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते और सब चीजों में शरीक थे, और अपनी जायदाद और असबाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुताबिक सबको बांट दिया करते थे। और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते, और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे, और खुदा की हम्द करते, और सब लोगों को अजीज से, और जो निजात पाते थे उनको खुदावन हर रोज उनमें मिला देता था। खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम के पढ़ सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए हम खुदावन के खातम के लिए खुदावन की बरकत चाहें, एक दूसरे के लिए बरकत चाहें, ताकि खुदावन हमसे हम कलाम हो। उसकी मुंह की बातों के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करें। मैं वेलकम कहना चाहता हूँ मेरे बेटे शफकत कोकर को, जिन्होंने रेडिंग से में ज्वाइन किया है, एल्डर रियाज साहब जिन्होंने पाकिस्तान से इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है, और सुलेमान अनिल जिन्होंने सऊदीया से हमें ज्वाइन किया है, और हम तमाम अजीज़ों के लिए एल्डर शमीम साहब हमारे साथ हैं, और इन सब के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो आइए सब खुदा उनके सुन चुके हैं और दुआ मांगे। कदूस, 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 जिंदा मेहरबान पाक खुदा, हम आपके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आप शुक्रगुजार दिल पसंद करते हो। आप हमारे होंठों के फल को पसंद करते हो। ऐ पाक खुदा, हम इस सारी हमदो सना के लिए, इन सब लोगों के लिए जिन्होंने अपने होंठों का फल गीतों के जरिए आप तक पेश किया, इन सब के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। इस वक्त आपके खादम के लिए, पादी दिलबट साहब के लिए दुआ करते हैं। ऐ पाक खुदा, ये आपके खादम है, आपने इन्हें चुना है, आपने बुलाया है। आपका ताज़ा मसा सबके लिए चाहते हैं, उनके लिए आपकी हिकमत और दानाई चाहते हैं। इन्हें बरकत दीजिए, इनके घराने को बरकत दीजिए, इनकी कलीसिया को बरकत दीजिए। और जब वो आपके मुंह की बातों को हम तक पहुंचाते हैं, हमें सुनने वाले कान अता फरमाइए। हमारे जहनों की मिट्टी को नरम कीजिए, ताकि कलाम का ये बीज जब बोया जाए तो बहुत सा फल लाए। हम सबको अपने पाक रूह से मामूर कीजिए, यीशु के कादर नाम में। आमीन। मेरा भाइयों, हमने जो इस वीक में शुरू किया शेयरिंग का जो सब्जेक्ट था, बहुत खूबसूरत ये मजमून रहा, और मुझे तो खुदावन ने खुद बहुत ज़्यादा इस बात के लिए बरकत दी, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो मैं खुदा के खादम के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ कि ना सिर्फ ये फ्राइडे को पाक कलाम लेकर आते हैं, बल्कि बड़ी बाकायदगी के साथ पूरा वीक जो है वो सुनते हैं। और एक अच्छा सुनने वाला भी होना चाहिए। हम अक्सर ही कहते हैं जी मैं क्यों सुन, मेरे पास कौन सा टाइम। हम दूसरों, वो जैसे शायर होते हैं ना भाई साहब जी, जी। वो खुद तो सुनाते रहते हैं, लेकिन जब कोई दूसरे की बारी है तो भाग जाते हैं। तो कई खुदाओं के खादम भी ऐसे हैं, वो सुनना पसंद नहीं करते, जी। वो सुनाना पसंद करते हैं। और वो कहते हैं जी हम हमें बहुत कलाम आता है। लेकिन मैं इनकी हम्बलनेस के लिए, इनकी इंसारी के लिए खुदाओं का शुक्र करता हूँ कि ये सुनने वाले हैं, ना सिर्फ सुनाने वाले। और खुदाओं का शुक्र हो उनकी ज़िंदगी के लिए। तो जनाब पाज साहब जो हैं ये वॉल्सल में, चर्च ऑफ इंग्लैंड में खुदाम की खिदमत करते हैं, और एक अरसा से वो इस खिदमत से मुंसलिक हैं, मीडिया मिनिस्ट्री से भी। तो जनाब पाज साहब, आप खुदाम का पाक कलाम हम सब के लिए पेश कीजिए। पादी डेविड साहब, जी प्लीज, ओवर टू यू। थैंक यू पाजी साहब, इस खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए, इस प्यार मोहब्बत के लिए जो गुज़श्ता 20 साल से हम एक दूसरे के साथ रखते हैं, इस अकीदत के लिए खुदा ने जो हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए डाली है। और पाजी साहब, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आपकी ज़िंदगी के लिए और आपकी सारी उस कोशिश के लिए जिसके ज़रिए आप बहुत सारे लोगों को खुदा उनके कलाम से जोड़े रखते हैं, और आपको खुदा इस्तेमाल कर रहा है इस मकसद के लिए। मैं आमीन। ये मैसेज ब्रदर। दिली तौर पर यह बात कहना चाहता हूं कि जो मज़ामीन आप लाते हैं वो सिर्फ हमारी सिर्फ चर्च की जरूरत नहीं है,
ये एक आलमगीर जरूरत है, सबको इस चीज की जरूरत है। और मैं जब इसके बारे में सोच रहा था, इस जनरोसिटी के बारे में, इस सखावत के बारे में सोच रहा था, और जब आज हम दुनिया के हालात पर नजर डालते हैं, जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है, जो तमाम चीजें देख के, तो मेरे मेरे दिल में बड़ा ये ख्याल आया कि मैं खुदा की शुक्रगुजारी करूं इस बात के लिए कि आपने ये मजमून चुना, और बड़ी खूबसूरती से आपने गुज़श्ता 4-5 दिन से इस पर बहुत अच्छे पैगाम दिए। लोगों को बहुत कुछ सीखने का, मुझे जाती तौर पर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और आपने थैंक यू। बड़ा सिस्टमेटिकली उसको आप लेके चले। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ उस सारी टीचिंग के लिए जो अब तक आपने दी है, जनरोसिटी के हवाले से, जो प्रिंसिपल्स आपने बताए हैं कि हमें देना चाहिए और किस तरह देना चाहिए, और किस कौन सी चीजें हैं जो हम शेयर कर सकते हैं, कौन सी चीजें। कल का जो आपका पैगाम था बड़ा अच्छा था शेयरिंग के हवाले से, कि हमें शेयरिंग इज केयरिंग, ये बड़ी खूबसूरत बात है। और ये एक प्रिंसिपल है कि हमें अपनी जो भी ब्लेसिंग्स है, जो कुछ भी हमारे पास है, उसको हमें दूसरों के साथ शेयर करने की जरूरत है। और आपने कल एक बड़ा खास पहलू इसका जो है उसको टच किया था, कि कौन सी बातें ऐसी हैं, कौन बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं जो हम दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते। वी नीड टू बी माइंडफुल अबाउट दोज थिंग्स एज वेल। तो आज हम इसके कंक्लूडिंग सेशन में हैं। हम देखेंगे कि क्या हमने अब तक सीखा है, क्या प्रिंसिपल्स हैं जो पादी साहब से हमने सीखे हैं, कि जो देना है वो हमारे लिए बेहद जरूरी है। और ये जो एक खास हमारे अंदर एक खुदा ने एक क्वालिटी रखी है, जब हम कहते हैं ना कि वी आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, तो जो खुदा के एट्रीब्यूट्स है, खुदा की जो क्वालिटीज हैं, जब उसने इंसान को बनाया तो उसने उसके अंदर रखी। और उनमें से एक क्वालिटी है वो जनरोसिटी। जनरोसिटी, गिविंग जो है, ये देना जो है, जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, बहुत सारी चीजों के बारे में मैं सोच रहा था, तो इट्स नॉट इजी। आज मैं समझता हूं कि हमें जिस चीज पर गौर करने की जरूरत है वो ये है, वाई वी डोंट गिव। जब खुदा का कलाम हमें, हमने पूरा हफ्ता ये बात सीखी है, पादी साहब ने बड़ी खूबसूरती से ये बात हमें सिखाई है कि देना हमारे लिए किस कदर जरूरी है, क्योंकि ये हमें खुदा के कलाम के मुताबिक हमारे लिए हुक्म है। ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपल्सरी है। वी नीड टू गिव, वी नीड टू शेयर। जो भी ब्लेसिंग्स खुदा ने हमें दी हैं, उनको हमें दूसरों के साथ बांटने की जरूरत है। अभी वक्त इतना नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा, पादी साहब ने जो मिसाल हमें दी थी, हन्ना की मिसाल पादी साहब ने दी थी, सैमुअल जब पैदा हुआ, तो जब खुदा हमें ब्लेस करता है तो जरूरत इस बात की है कि हम उन ब्लेसिंग से खुदा को भी दें और फिर दूसरों को भी। और आप देखें कि सैमुअल के जरिए से खुदा ने कितनी बड़ी जो ब्लेसिंग है वो बनी इसराइल को दी। जो पहले 2 बादशाह थे, वो सैमुअल ने जाकर उनको मसा किया। तो देर आर सो मैनी ब्लेसिंग जो हमारे पास हैं, खुदा ने में दी हैं। हमें जरूरत है कि हम उनको दूसरों के साथ शेयर करें। जैसे हन्ना ने, ये बेटा जब उसको मिला, उसकी कोई औलाद ही नहीं थी, ये पहली उसकी औलाद थी, और उसने वो खुदा को दिया। और हम देखते हैं कि खुदा ने उसको किस तरह से इस्तेमाल किया। जब हम आगे चलते हैं, हम न्यू टेस्टमेंट में आते हैं, तो हम देखते हैं कि जो असूल है, जो पहली जो बात है वो ये है कि हमें जब देते हैं तो हमें खुशी से देना चाहिए। खुदा खुशी से देने वालों को पसंद करता है। लेकिन हमारी जो रुकावट है, व्हाई वी डोंट गिव, हमारे अंदर एक खौफ है, एक डर है, लैक ऑफ फेथ। हमारे अंदर ईमान की कमी है। हम समझते हैं कि ये जो ब्लेसिंग मेरे पास है, जो कुछ भी खुदा ने मुझे दिया है, बस मेरे लिए है, मेरे लिए काफी है, और मैं कभी भी इसको किसी को नहीं दूंगा। अगर मैं किसी को देता हूं तो शायद मेरी इन ब्लेसिंग में कमी आ जाएगी, मैं गरीब हो जाऊंगा, मेरे पास कम हो जाएगा, मेरे अखराजात पूरे नहीं होंगे। ये तमाम जो ख्यालात हैं, ये हमें उस बड़ी खिदमत से रोक देते हैं। उस बड़ी, मैं खिदमत नहीं, मैं इसको ब्लेसिंग कहूंगा, उस ब्लेसिंग से रोक देते हैं। हम अपनी ब्लेसिंग में खुद रुकावट बन जाते हैं जब हम देना छोड़ देते हैं या देने में कमी कर देते हैं। मैं जब एक रिसर्च देख रहा था कि बाइबल में 4 बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनमें से जो पहला है वो है फेथ, ईमान की बात हम करते हैं। इसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में नियरली 300 टाइम्स आया है। फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है प्रे और प्रेयर। इस ये 400 मर्तबा, 400 टाइम्स जो है वो प्रेयर का वर्ड हमें मिलता है। और एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है बाइबल मुकद्दस में, वो है लव। लव इज मेंशन्ड अबाउट 700 टाइम्स। और एक आखिरी जो वर्ड है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं वो है गिव और गिविंग। इसका इसका जिक्र 2100 टाइम्स
2100 टाइम्स इसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में मिलता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसकी जो प्रीचिंग है, इसके बारे में जो जिक्र जो है पुलपट से या जो खुदा के खादम है वो बहुत कम करते हैं। इसका बहुत ही जरूरत है इस बात की कि हम लोगों को इनकरेज करें, उनको टीच करें, उनको बताएं इसके बारे में कि हमारे लिए देना कितना जरूरी है, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को पसंद करता है। और जब हम देते हैं तो हमारी जो ब्लेसिंग्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, खुदा उनको उनमें और ज्यादा बरकत दे देता है। भाई साहब एक्सक्यूज मी, मैं जरा अपना जो है बैटरी कनेक्ट कर लूं। जो ये वाकई एक बड़ी अहम ज़रूरत है इस दौर की। और मैं समझता हूँ कि भाई साहब जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने जो दोहराई भी की है, जो कुछ हमने सीखा है, तो मैं बहुत खुश इस बात के लिए कि वो बड़े ध्यान से जितने भी टीचिंग होती है उसको सुनते हैं। तो वंस अगेन भाई साहब जी, वेलकम बैक आपको। जी जी जी, हाँ जी, थैंक यू। तो आज आज जो पाजी साहब ने जो मजमून हमारे सामने रखा है, जो पहली बात है जो मैंने शुरू में की है कि पहले तो हमें ये देखने की जरूरत है कि हम क्यों नहीं देते। तो हमारा जो डर और खौफ है उसको दूर होना जरूरी है, क्योंकि ये ईमान की बात है, इट्स मैटर ऑफ फेथ। हमें ईमान रखना चाहिए कि खुदा जिसने हमें ये बरकतें दी है, जब हम उसके हुक्म के मुताबिक, वो कहता है कि तुम पूरी दहकी, बड़ा खूबसूरत ये हवाला है अमाल की मलाकी की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। मैं बुक ऑफ मेलाकाई चैप्टर 3 वर्स 10, यहाँ पे लिखा है, पूरी दह की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तहान करो। रब्बुल फौज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके रखने के लिए जगह ना रहेगी। मेरे अजीजों, ये खुदा के कलाम के ऐसे वादे हैं, जब हम इनको पढ़ते हैं और इन पर ईमान रखते हैं तो ये हमारी जिंदगी में पूरा होते हैं। तो हमें किसी किस्म का खौफ नहीं होना चाहिए। जब हम देते हैं, खुदा को देते हैं या खुदा के हुक्म के मुताबिक हम गरीबों को देते हैं, हम जरूरतमंदों की मदद करते हैं, तो फिर हमें इसमें डरने या खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। और आज का जो हवाला है, जब हम उसकी तरफ आते हैं, अमाल की किताब उसका 2रा बाब और उसकी जो वर्सेज अभी हमारे लिए पादी साहब ने पढ़ी हैं, वर्स 43 से जब हम उसको देखते हैं कि लिखा है, जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीजों में शरीक थे। देखिए, ये एक बहुत बड़ा भेद है जिसे हमें समझने की जरूरत है। जो अर्ली चर्च था, उसकी जो ग्रोथ थी, उसकी जो तरक्की थी, उसका सबब था यूनिटी। उनके अंदर एक यगानगत थी, उनके अंदर एक यूनिटी थी। वो अपनी चीजों को अपनी चीज नहीं समझते, बल्कि वो दूसरों के साथ शेयर करते थे। शेयरिंग इज केयरिंग, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि वो अपना माल असबाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुताबिक सबको बांट दिया करते थे। ये था असूल, दिस इज द प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल आज हमें नजर नहीं आता चर्च में। हमें सबको अपनी अपनी पड़ी है, मेरे पास होना चाहिए, मेरा एक पोजीशन होनी चाहिए, मेरा एक मुकाम होना चाहिए, मेरी लोग इज्जत करें। आज हम अपने बारे में, जात के बारे में सोचते हैं। लेकिन जो अर्ली चर्च था और उसकी जो ब्लेसिंग है, वो आज तक हम दुनिया में देखते हैं कि खुदा ने कितना उनको ब्लेस किया उनकी खिदमत के वसीले। आज मेरे अजीजों, चर्च के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम जो है वो किस कदर एक दूसरे से प्यार करते हैं। देखिए, ये हुक्म है, खुदावंद यीशु मसीह ने ये हुक्म दिया है, लव वन अनदर, एक दूसरे से प्यार करो। और प्यार करने का जो एक असूल है वो ये है कि हम उसको उबे करें। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तभी तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। अगर आज हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को मानते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, वो कहता है तो भी तुम मुझसे मोहब्बत करोगे अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे। और उसने हुक्म दिया है कि एक दूसरे से प्यार करें। अब प्यार जो है ना, वो जुबानी कलामी नहीं होता। प्यार करने की जब बात आती है तो खुदा ने हमें प्यार करना सिखाया है। खुदा ने खुद हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना बेटा हमारी खातर दे दिया। यीशु मसीह ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपनी जान हमारी खातर दे दी। व्हाट डू वी ऑफर, हम क्या देते हैं, हम क्या पेश करते हैं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कहा कि ये बड़ा खूबसूरत हवाला है, मैं एक दो आयतें जरूर आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती रसूल की इंजील उसका चैप्टर 24 और उसकी 34 वर्ष में आपके लिए पढ़ूंगा।
मैथ्यू चैप्टर 24 और वर्स 34 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, चैप्टर 24, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट, यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में उतारा। उन्होंने कहा कि हमने कब ये सब बातें तेरे साथ की? उसने कहा कि अगर तुमने इन छोटों के साथ किया, मेरे भाइयों के साथ किया, तो मेरे साथ किया। मेरे अजीजों, ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि हमारी जो हमेशा की जिंदगी है उसका दारो मदार भी इस बात पर है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की मदद करें। ये एक असूल है। जब हम एक दूसरे से करते हैं तो खुदा कहता है, खुदा ने हमसे हमसे कहा कि मैं तुम्हारी जो ब्लेसिंग्स है उनको मैं बढ़ाऊंगा, वो और ज्यादा बढ़ेंगी, और इस दुनिया में भी और आने वाली दुनिया में भी। तो हमें जरूरत इस बात की है कि हम बेखौफ होकर, हमें डर खौफ की जरूरत नहीं है, बल्कि दिलेरी के साथ हमें जो कुछ भी हमारे पास है, जो भी हमारी ब्लेसिंग्स हैं, उनको हम एक दूसरे के साथ शेयर करने वाले हों। और एक और बड़ा खूबसूरत हवाला मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दूसरा करंथियों चैप्टर 9 वर्स 7 में लिखा है, जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। हमें देना है, हमें खुशी से देना है। और आज दुनिया का जो बहुत बड़ा मसला है वो है सोशल इनजस्टिस। सोशल इनजस्टिस की वजह से आज, खुदा ने तो कभी किसी चीज की कमी नहीं दी। खुदा ने दुनिया की जरूरत के लिए हर एक चीज मुहैया की है, किसी चीज की कमी नहीं है। बिकॉज ऑफ द सोशल इनजस्टिस बहुत सारी दुनिया जो है वो आज भूख से, अफलास से दो चार है, और चंद लोग जो हैं दुनिया के, वो सारी दौलत समेट कर बैठे हुए हैं, और दूसरे जो है वो उनके हाथों की तरफ देख रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम जो असूल है, जो जो देने के जो असूल है, जो जेनरोसिटी के जो असूल पाजी साहब ने हमें बताए हैं, कि हमें जरूरत है देने की। और देना जो है, जो कुछ भी हमारे दिल में खुदा डालता है, हमें खुशी से देने की जरूरत है। और जो जेनरोसिटी है वो हमारे ईमान को साबित करती है कि वाकई वी आर फेथफुल, वाकई हम खुदा के लोग हैं, वाकई हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और ये है दूसरा करंथियन उसका चैप्टर 9 वर्स 13 में लिखा है, योर गिविंग प्रूव्स द रियलिटी ऑफ योर फेथ। अगर हम देते नहीं है तो इसका मतलब है कि हम ईमान में कमजोर हैं, हमारा ईमान कमजोर है, क्योंकि हम डरते, देते हुए हम डरते हैं, हम खौफजदा होते हैं कि अगर हम देंगे तो पता नहीं हमारे पे क्या मुसीबत आ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जब हम देते हैं, वी ग्लोरीफाई गॉड, हम खुदा की ताजीम करते हैं, क्योंकि हम खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं। और ये बात हम साबित करते हैं कि वाकई जो है हम खुदा पर ईमान रखते हैं, खुदा से प्यार करते हैं, खुदा के लोगों से हम प्यार करते हैं। और फिर मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 21 में लिखा है, योर हार्ट विल बी वट एवर योर ट्रेजर इज। हमारा जहां पे हमारा माल है वहां हमारा दिल लगा रहता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। दौलत और खुदा दोनों से हम एक वक्त में प्यार नहीं कर सकते। जब हम दुनिया की दौलत के लालच में पड़ जाते हैं, लालच जो है, जो जो ग्रीड है, ये इटसेल्फ जो है वो गुनाह है। जब लालच आ जाता है हमारे दिल में, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम चाहते हैं मैं ये भी हासिल कर लूं, मैं वो भी हासिल कर लूं, मैं हर चीज हासिल कर लूं, और मैं देना कुछ भी नहीं चाहता। ये जो लालच है, जो ग्रीड है, ये बुत प्रस्ती के बराबर है, ये गुनाह है। इट इज सिन, वी नीड टू बी केयरफुल। जब हम लालच में पड़ जाते हैं तो फिर हम जो है वो खुदा की खिदमत नहीं कर सकते, हम खुदा की जो परस्तिश है, जो उसकी पैरवी है, वो नहीं कर सकते। अगर हम दुनिया का जो लालच है, गुनाह है, हम अगर वो हमारे दिल में है, और हम उसकी चक्कर में रहते हैं कि मैं अपने माल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा लूं, मैं अपनी दौलत को बढ़ा लूं, मैं अपने कारोबार को बढ़ा लूं, और फिर हमारे दिल में किसी के लिए कोई भी अकीदत, कोई मोहब्बत, कोई प्यार नहीं रहता। तो जरूरत इस बात की है एज डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट कि हम
जब किसी को दुख में देखें, मुसीबत देखें, तो कभी भी हम अपना हाथ ना खींचें, बल्कि हम याद करें कि हमें, या और एक खूबसूरत आयत है, पहला यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 17 आयत, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 17 में लिखा है, जिस किसी के पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को मोहताज देकर रहम करने में दरेक करे, तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है। अगर हम क्लेम करते हैं कि वी लव गॉड, हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत है और हम खुदा से प्यार करते हैं, और अगर उन लोगों से, अपने बहन भाइयों को जो हमारे साथ हैं, अगर आप उनकी फिक्र ना करें, उनके बारे में ना सोचें, उनके लिए कुछ ना करें, तो फिर हमारी जो मोहब्बत है वो बेमानी है। हम उस मोहब्बत में कायम नहीं रह सकते जिसका हम क्लेम करते हैं कि हमारे दिल में है। और फिर ये एक और भी एक खूबसूरत असूल है बाइबल का, और ये खुदावंद यीशु मसीह के अपने खूबसूरत अल्फाज हैं। लूक चैप्टर 6 वर्स 38 में लिखा है, गिव एंड इट विल बी गिवन टू यू, अ गुड मेजर, प्रेस डाउन, शेकन टुगेदर एंड रनिंग ओवर। जब आप देते हैं, देने वालों को खुदा खुशी खुशी से देने वालों को खुदा पसंद करता है, और जब हम देते हैं तो उसके एवज में खुदा कई गुना ज्यादा हमें बढ़ाकर वापस करता है। तो देते हुए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो देने के असूल पादी साहब ने हमें बताए हैं कि हम जब देते हैं तो पहले तो हमें सीक्रेटली देने की जरूरत है, हमें उसका इश्तहार लगाने की जरूरत नहीं है, कि हमें बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। हमें देना है, खुशी से देना है, कॉन्फिडेंशली देना है, और इसकी जो ब्लेसिंग जो खुदा ने हमसे प्रॉमिस किया अपने कलाम में, वो कहीं ज्यादा है। लिखा है कि तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिलाकर लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। लूका 6 बाब उसकी 38 आयत। तो मेरे जीजो, कभी भी डरना नहीं है, खौफजदा नहीं होना, लालच को अपने ऊपर गालिब नहीं आने देना, बल्कि हर किस्म की फरोतनी, हलीमी, इनकिसारी, मोहब्बत जो हमने खुदावंद यीशु मसीह से सीखी है, उसको हमें दूसरों तक पहुंचाने की जरूरत है। हमें जरूरत इस बात की है कि हम इस ये एक बहुत बड़ा हमारे खिलाफ जाल बुना जाता है कि हम जब डरते हैं, खौफजदा होते हैं, देने से घबराते हैं, तो ये हमारी अपनी ब्लेसिंग्स को रोक देता है। और मैं आज खुदा का शुक्र करता हूं कि पादी साहब ने हम सबको इस मजमून की तरफ रागिब किया, ताकि हम इसके बारे में सोचें, इसके बारे में सीखें, इसके असूलों के बारे में सीखें, और ख़ास तौर पर इस बात के बारे में कि हमारी जो ब्लेसिंग्स हैं ये किस तरह से बढ़ेंगी। ये हमारे लालच से, हमारी कोशिश से नहीं, बल्कि हमें जब इन्वेस्ट करेंगे, हम खुदा की खिदमत में देंगे, खुदा की खिदमत के लिए देते हैं, लोगों की ज़रूरत के लिए, उनकी हेल्प के लिए देते हैं, तो खुदा खुद ही इनको मल्टीप्लाई करेगा। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीले बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, कोई भी जो होता है ना, जब आप कोई चीज बनाते हैं तो उसका एक नमूना, एक पैटर्न जो है ना वो बनाया जाता है, मॉडल जिसको कहते हैं। कि कोई जी। बिल्डिंग बनाई जाती है, प्लाजा को बना रहे हैं, कुछ भी, अगर आप कोई स्टिचिंग कर रहे हैं तो उसका एक पैटर्न बनाया जाता है कि इस पे जी हम बनाएंगे। तो एक पैटर्न है, एक नमूना है, और वो पाकिस्तान में बड़ी खूबसूरती के साथ जो इमाल की किताब में जो एक पैटर्न हम दिखाया गया है, एक नमूना दिखाया गया है, मॉडल जो बनाया गया है, वो है इब्तदाई कलीसिया। कि उनका जो रहन सहन था, उनका रवैया जो था वो कैसा था। तो एक लाइफ स्टाइल जो था उनका, वो क्या था। देयर वाज नो सेल्फिशनेस, एक दूसरे की फिक्र करना, एक दूसरे से प्यार करना। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो दूसरों की जिंदगी में क्या है। अभी मैं प्रोग्राम के शुरू में कुछ लोग नहीं आए थे, तो मैं ये बात कर रहा था कि हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है, बाइबल टीवी ग्लोबल रोड शो। और उसमें जो नौजवान जो मेरी मदद कर रहे हैं, जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, दानिश, और चर्च के अंदर मैंने बताया कि जो इस वक्त क्वायर को जो हमारे साथ खूबसूरत बना रहे हैं, राजन, अनुस, और हमारे जो क्वायर लीडर हैं जनाब सुहेलदीन साहब, मिलकर, तो ये इतनी खूबसूरत जो बातें हैं क्वायर की, उनको हम देख रहे हैं कि बढ़ रही हैं ये चीज़ें। तो आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो दूसरों की लाइफ में क्या है। अगर आप चर्च को ग्रो होता देखना चाहते हैं, बढ़ना आप चाहते हैं कि आगे, तो फिर उसके लिए एक दूसरे का हाथ थामने की जरूरत है। ये बड़ी जरूरी बात है। तो जब तक आप एक दूसरे का हाथ नहीं थामेंगे, एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे।
चंद एक जो प्रोग्राम है, वक्त बहुत कम है हमारे पास, और मैं इन प्रोग्राम को आपके साथ बांटना चाहता हूँ। पहला जो प्रोग्राम है वो है 8 जून को, ईद पेंतेकोस्ट है। और हमें, जैसे हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, ईस्टर को सेलिब्रेट करते हैं, इसी तरीके से हमें इस बर्थडे को, जो चर्च की बर्थडे है, इसको हमें सेलिब्रेट करने की जरूरत है। तो 10:30 बजे इंग्लिश में और फिर 2 बजे हम उर्दू में वर्शिप करते हैं हेस्टन चर्च में। तो आप जरूर हमें ज्वाइन कीजिएगा। 8 जून को ये प्रोग्राम होगा। फर्स्ट संडे तो आपको मालूम है कि हमारा हॉली कम्युनियन का संडे होता है, पाकिशा होती है। और फिर फादर्स डे का जो प्रोग्राम है 15 जून को, ये बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है, और आप जरूर इसमें भी शामिल होइएगा। एक प्रोग्राम हम कर रहे हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट है कम्युनिटी डेवलपमेंट का, तो फंड रेजिंग का प्रोग्राम है। तो मैंने सोचा कि फादर्स डे का एक प्रोग्राम जरा मुख्तलिफ होगा, हालांकि हमने सोचा ये था कि 15 को करेंगे, लेकिन उसकी डेट थोड़ी सी मैंने चेंज की है। तो 8 तारीख को, 8 जून को, जिस दिन डे ऑफ पेंटिकॉस्ट होगा, अच्छी बात है कि उस दिन हम दूसरे चर्चिस के बारे में गौर करें। तो फंड रेजिंग का भी प्रोग्राम होगा 8 तारीख को। 8 जून को सेलिब्रेशन भी होगी। सो प्लीज आप जरूर आए। लाहौर में एक चर्च है, उस चर्च की हम छत के लिए जो है ना फंड रेजिंग कर रहे हैं। मैं खुद भी वहां पर गया हूँ, वहां पर छप्पर उन्होंने बनाए हुए हैं, और चारों तरफ दीवार है, लेकिन छत नहीं है। तो ये हम उसके लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं। तो जरूर आप 8 जून को हमें ज्वाइन कीजिएगा और अपने गिफ्ट जो है चर्च के लिए लेकर आइएगा। 16 अगस्त को ज़बूरों का प्रोग्राम है, कंपटीशन। ज़बूरों का हो कंपटीशन इन सेंस कि हम दूसरों को इनकरेज करना चाहते हैं। भाई सुभाष होंगे, मास्टर सुभाष गिल, और आसिफ भट्टी साहब होंगे, सुहेलदीन साहब होंगे, राजन होंगे। ये तमाम लोग जो हैं वो इसको लीड करेंगे, और बाकी क्वायर जो हैं, जो सोलो परफॉर्मर हैं, वो होंगे वर्शिपर। तो आप ज़रूर आइएगा फेल्थम असेंबली हॉल में। फेल्थम में ये प्रोग्राम है, तो ज़रूर आप उसमें शामिल हो। मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है वो इश्तहार जो है मैंने शेयर किया हुआ है, काफ़ी पहले से मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रोग्राम जो है काफ़ी दिनों से मैं आपको बताया जा रहा हूँ। तो ज़रूर आप इसमें आइएगा। एक हमने एजुकेशन का जो प्रोग्राम शुरू किया है, लंदन वर्शिप लीडरशिप कोर्स है, लेकिन इसमें बाहर से भी लोग जो हैं शामिल हो सकते हैं। ऑनलाइन भी होगा, और ये जो इन पर्सन क्लासेस भी होंगी। तो 17 जुलाई को पहली क्लास होगी, थर्सडे को। डॉक्टर एरिक जो हैं वो इसमें टीच करेंगे। उसके बाद फिर 24 तारीख को डॉक्टर सलीम जो है, वाइस प्रिंसिपल हैं गुजरात मैथोलॉजिकल सेमिनरी के, वो इसमें टीच करेंगे। और ये मैं बताते चलूँ कि ये कोर्स जो है, इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेमिनरी, गुजरात मैथोलॉजिकल सेमिनरी। आपको बकायदा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। थर्सडे को, 31 जुलाई को, अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर स्टीवन ब्रूक्स। ये भी डायरेक्टर हैं वर्शिप क्विस्ट मिनिस्ट्री इनकी। और फिर 12 अगस्त को चौथी क्लास जो होगी, ऑनलाइन ये क्लासेस होंगी। डॉक्टर स्टीव बर्नम जो हैं, ये डायरेक्टर म्यूजिक इन वर्ल्ड कल्चर, तो उसके ये डायरेक्टर हैं। बड़े सारे बड़े गिफ्टेड और टैलेंटेड सब ये लोग हैं जो कि टीच करेंगे। तो वो लोग जो कि एल्डर साहबान या बाकी लोग जो हैं, वो जो वर्शिप में इंटरेस्टेड हैं लीड करने में, तो वो ज़रूर हमें ज्वाइन कीजिएगा। जो स्टूडेंट इंडिया से या पाकिस्तान से आएंगे, उनके लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। दे डोंट नीड टू पे एनीथिंग, इट्स फ्री। लेकिन जो लोग यूके से या यूरोप से, अमेरिका से जो ज्वाइन करेंगे, उनकी कोर्स की फीस जो है वो 20 पाउंड जो है वो हमने रखी है, जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ी रिजनेबल है। आप 20 पाउंड में आप ये कोर्स जो है वो कर पाएंगे, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही रिजनेबल है। लेकिन जो स्टूडेंट पाकिस्तान से हैं, जो पास्टर्स हैं, कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए ये बिल्कुल फ्री है, उनके लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो प्लीज़ आप अपने फॉर्म जो हैं वो मैंने ऑनलाइन शेयर किए हैं, आप वो फॉर्म फिल करके भेजें, रजिस्टर हों, ताकि हम इस कोर्स को आपके लिए लेकर आ सकें। तो ये तमाम प्रोग्राम है। अगर मजीद आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। बस अब जी, आप अपने चर्च के प्रोग्राम के हवाले से अगर कुछ बताना चाहें तो। जी, आने वाले दिनों में हमारे जो अभी सैटरडे को हमारा एक इवेंट हो रहा है, यहाँ पे 7 तारीख को, 7 जून को। ये भी जी जी। फंड रेजिंग इवेंट है। ये समर फेयर के नाम से है। तो अगर आप इस इलाके में हैं तो 7 जून को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक ये इवेंट होगा, हम्म। ऑल सेंट्स डार्लस्टन चर्च में। और ऑल सेंट्स डार्लस्टन चर्च में हमारी पहली इबादत संडे को होती है, सुबह 9:30 बजे, 9:30, फर्स्ट सर्विस इन इंग्लिश। और फिर 11 o'clock ऑल सेंट्स मॉक्सली चर्च में हमारी सर्विस होती है, ये भी इंग्लिश सर्विस है।
3 PM हमारी उर्दू जुबान में सर्विस होती है ऑल सेंट्स डार्लिस्टन चर्च में। तो ये संडे की हमारी इबादत का प्रोग्राम। तो प्लीज अगर आप इस वेरी एरिया में हैं तो यू आर मोर देन वेलकम टू कम एनी ऑफ वेरी द गुड, वेरी सर्विसेज। गुड। थैंक यू। एक प्रोग्राम मैंने और पादी अर्क साहब ने मिलकर डिजाइन किया है, जो गुजरात थियोलॉजिकल सेमिनरी के लिए जो भी एलुमनी हैं, ऐसे जो भी स्टूडेंट रहे हैं गुजरात सेमिनरी में, अगर आप यूरोप में हैं, इंग्लैंड में हैं, तो उनका डिनर होगा, गैदरिंग होगी 15 अगस्त को। सेम जिस दिन हमारा प्रोग्राम है उससे एक दिन पहले ये यानी 16 अगस्त को जो प्रोग्राम है, तो तमाम जो पादरी साहबान हैं उनको मैं दावत दे रहा हूँ कि आएँ और उसमें शामिल हों। उसमें हम बहुत सारी बातें दीगर भी जो को डिस्कस करेंगे। तो जो डिनर का एहतमाम है वो होगा आपके लिए। तो ये प्रोग्राम जो है 15 अगस्त को ये होगा 6 बजे। तो यू आर ऑल वेलकम। अगर आप गुजरात फैमिली से नहीं भी हैं तो भी आप आ सकते हैं, पर सब यू आर ऑल्सो वेलकम। और आप जरूर आएं। और मेरी ये खुशी होगी, हम सब से बाहर मिलकर बैठेंगे और खुदा के घर के बारे में जो भी बातचीत है वो करेंगे। जैसो एक 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 सजेशन है भाई जी साहब, जो जी, प्लीज प्रोग्राम प्लीज। आपने बताए हैं जी वो याद रखने बड़े मुश्किल है। अगर आप उसका एक छोटा सा जी, मैंने भेजे हाँ हैं। उसको यहाँ पे भी अगर आप डाल देना व्हाट्सएप पे बना दिया आपने? जी जी, मैं अच्छा मैंने अभी तक देखा नहीं, चले बड़ा अच्छा है। हाँ तो ये बड़ा हेल्पफुल होगा, क्योंकि डेट्स पे डायरी में लिख लेंगे तो ज्यादा जी आसान हो जाएगा। जरा जी, मैं कोशिश इस पे भी करेंगे भाई शेयर साहब करूंगा। जरूर। मंडे से आपकी मंडे से मैं इसको बकायदा तौर पर अपने जी जी जी। प्रोग्राम में भी शेयर करना शुरू हाँ जी हाँ करूंगा। जी। अच्छा जी, बैंक हॉलिडे आ रहा है और बहुत सारे लोगों ने कहा जी भाई साहब आप अकेले ये जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो हमें भी साथ लेकर जाएं। तो चलें जी, आप आएं। और ये क्रॉली में है जी एक जगह, जहाँ पर ट्यूलिप्स गार्डन है और बहुत खूबसूरत जगह है। तो ज़रूर आप ज्वाइन करें 26 को, यानी इस मंडे को जो बैंक हॉलिडे है। तो वहाँ पर हम सब इकट्ठे होंगे, अपनी गाड़ी में आप आ सकते हैं। और वहाँ की जो टिकट है वो भी आप बाय कर लें, ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। तो 12 पाउंड है गालबन, एडल्ट के बच्चों की कम है। तो हम बच्चों को लेकर बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ पर हम इबादत भी करेंगे, एंजॉय करेंगे, पिकनिक भी करेंगे। तो ये चौलीस ट्यूलिप फेस्ट ये जो है क्रॉली में है, CRAWLEY। तो इसका जो पोस्ट कोड है RH104PD। तो जरूर आप आए वहाँ पे। इस बैंक हॉलिडे पे हम अपने चर्च के साथ वहाँ पर जाएंगे, और जो दूसरे चर्च से आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। तो हम सब मिलकर वहाँ पर डे स्पेंड करेंगे। ये है थोड़ा सा क्रोली फैमिली, ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप गार्डन है जी। तो ठीक। अच्छा है, फैमिली के साथ आएं और जी एंजॉय करें। और वहाँ पर हम दोस्ताना भी करेंगे और खाना भी सब मिलकर एंजॉय करेंगे। तो पिकनिक होगी ये। तो बाइबल टीवी के जबरदस्त साथ जबरदस्त। आप उसकी टीम के साथ ही मिल पाएंगे। तो जरूर आप आएं जी। तो ये जी संडे को जो इबादत है उसका टाइम जो है सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में, और 2 बजे उर्दू हिंदी में। और कल आप जानते हैं सैटरडे है, तो कॉफी मॉर्निंग होगी सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक। तो जरूर आप आएं और वहाँ पर हम दुआ भी करते हैं सब मिलकर। तो ये प्लान है जी हमारा कल का। तो चलिए दुआ करते हैं। लेकिन वो पासवान जो कि गुजरांवाला थ्योलॉजिकल सेमिनरी से ट्रेंड हैं, उनके लिए खास ये दावत है, जो आप यूरोप में हैं या यूके में हैं, तो ज़रूर आप हमें ज्वाइन कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसको ऑनलाइन भी हम कर पाएं। और वहाँ पर आपके लिए डिनर का भी इत्मीनान होगा 15 अगस्त को 6 बजे। ठीक है जी, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। जी भाई साहब जी, तो मैं चाहता हूँ कि आप इन तमाम प्रोग्राम्स के लिए दुआ भी करें, और हम आपके लिए भी दुआ गो हैं। खुदा उन आपको बड़ी बरकत दे। जी नहीं चाह रहा कि आपको गुड बाय कहा जाए, आप वैसे बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, बड़ा थैंक यू। खूबसूरत आप थैंक यू। ड्रेसअप हुए हैं। थैंक यू सो मच तो भाई खुदा साहब। आपको इसी तरह खुश रखे और शादमान रहे खुदावन में। आमीन आप हमारे आमीन साथ खुशियां बांटते आमीन। हैं, खुदावन आपको बहुत खुशियां दे। तो बहुत सारे लोग आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और आज थैंक मैं यू। देख रहा हूँ कि लंबी लिस्ट है, वक्त नहीं है कि मैं सबके नाम ले जी सकूं। जी जी। लेकिन देयर अ गुड नंबर ऑफ पीपल दोज आर थैंक वाचिंग यू। दिस प्रोग्राम। हाँ जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका भी। जी भाई साहब जी, प्लीज आप दुआ जी में रहनुमाई आइए अपने फरमाइए। सरों को दुआ में झुकाएं। नहायत ही मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस मौका के लिए, इस प्यार मेल मोहब्बत के लिए। खुदा खुदा जिसका तूने में हुक्म दिया, तूने में सिखाया कि हमें एक दूसरे से प्यार करना है, हमें एक दूसरे को अपनी ब्लेसिंग में शरीक करना है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं सारी ब्लेसिंग्स के लिए, टैलेंट्स के लिए, एबिलिटीज के लिए जो तूने अपने बच्चों को दिए हैं। पादी साहब की इस अजीम खिदमत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिसमें खुदावंद वो हम सबको शरीक करते हैं। खुदावंद जो भी प्रोग्राम्स खुदावंद बनाए गए हैं तेरे जलाल के लिए,
चाहे वो खुदावंद आउटडोर जो विजिट्स हैं डिफरेंट प्लेसेस के, खुदावंद जहाँ पे भी ये पादी साहब लोगों को लेके जाते हैं, खुदावंद इनकी ट्रैवलिंग में तो इनकी हर तरह से हिफाजत करना। और खुदावंद हम शुक्र करते हैं इन तमाम हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए, खुदावंद गिरजाघरों के लिए और उन उन जगहों के लिए खुदावंद जहाँ पे तेरी इबादत होती है। हम दुआ मांगते हैं खुदावंद इन जगहों को और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। हम दुआ मांगते हैं खुदावंद इस वक्त ख़ास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए जो किसी भी तौर से दुख उठा रहे हैं, बीमार हैं, जो हमारे बहन भाई, उनके लिए शिफा की दरख्वास्त करते हैं। जो गमजद हैं उनके लिए तसल्ली चाहते हैं, दुआ मांगते हैं खुदा जो भी प्रोग्राम पादी साहब ने आज शेयर किए हैं, जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, खासतौर पर जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाया गया है नौजवानों के लिए और दूसरे लोगों के लिए, खुदा उन सब लोगों को खुदा हम आज तेरे नाम से आज दुआ देते हैं खुदा कि ये इस खिदमत में आगे बढ़ें, तरक्की करें, खुदावंद इन कोर्सेज का फ़ायदा उठाएं, और ज़्यादा इसमें खुदावंद वो और ज़्यादा आगे बढ़ें, और खुदावंद तेरी खिदमत में जो भी तूने उनको तोड़े दिए हैं, गिफ्ट्स दिए हैं, उनको तेरी खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। आज की सारी इबादत के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, पादी साहब के लिए, इनकी सारी टीम के लिए, उन तमाम दोस्तों के लिए, बहन भाइयों के लिए खुदावंद जो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं खुदावंद, उनकी सारी दुआओं के लिए, उनकी सारी फाइनेंशियल हेल्प के लिए, जिस तौर से भी खुदावंद कोई भी अपना कंट्रीब्यूशन खुदावंद इसमें दे रहा है, मैं उसके लिए तेरा शुक्र करता हूँ और दुआ मांगता हूँ खुदावंद उनको तू अपनी ढेरों बरकतों से माला माल कर। आज की इस इबादत को अपने हुजूर कबूल फरमा। यहाँ से रुखसत होते हैं खुदावंद, तेरा पाक रूह हमारे साथ रहे, जहाँ जहाँ भी जाए हमारी जिंदगियों से हमेशा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी तेरी बादशाही हो, बादशाही है, तेरी मर्जी तेरी जैसे मर्जी जैसे आसमान पर आसमान पूरी में होती है पूरी जमीन होती है पर भी जमीन हो। पर भी। हमारे रोज रोटी आज हम बख्श दे, जिस और इस अपने पर कर्जदारों अपने को माफ कर्जदारों को करते माफ तो हमें कर, कर्ज माफ कर, कर आजमाइश में न पड़ने के, दिल को बुराई से बुराई बचा, से बचा, क्योंकि बादशाही बादशाही कुदरत तो कुदरत जला और जलाल हमेशा तक तेरी है। आमीन। आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवाता फरमाए, खुदावन आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होते रहे। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू जी भाई साहब जी, खुदा आपको बरकत दे।